अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की ये वीडियो नए साल की शुरुआत में बनाई जा रही है और मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट्स को बताया जाए कि हम किस तरीके से इस साल को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मेरी बेगम ने कहा है कि आपने इस वीडियो में मुस्कुराना ज़रूर है, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ मुस्कुराने की कोशिश करूं और हो सकता है कि इसमें मुझे ज़्यादा कामयाबी ना हो सके। लेकिन जब भी हम चीज़ों को प्लान करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं। स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जिस चीज़ को हम प्लान करते हैं उसमें हम ज़्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इस साल को प्लान करें, आज से बैठकर इसको प्लान करें और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करके साल के एंड में देखें कि हम कितनी चीज़ें कर सकें और कितनी चीज़ें नहीं कर सकें। मैं बिल्कुल अपने साल का आगाज़ ऐसे ही करता हूँ। पिछले साल मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की और मैंने 80% वो चीज़ें कंप्लीट की। 20% वो चीज़ें नहीं कंप्लीट कर सका, किसी वजह से वो चीज़ें बीच में रह गई और अब मैं वो अगले साल में लेके आया हूँ, उनको मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा खाका दूंगा कि कैसे आप इस पूरे साल को प्लान कर सकते हैं और इंशाल्लाह जब आप साल के एंड पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि इस साल आपने बहुत ज़्यादा अचीव किया। लेकिन आपने सिर्फ इस खाके पर ही नहीं रहना, बल्कि आपने इसको चेंज करना है, आपने अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज़ करना है, आपने ज़रा क्रिएटिव होना है और इसको कस्टमाइज़ करना है और फिर इसको यूटिलाइज़ करना है। तो मेरा जो खाका होता है उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, मैं अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। 5वां हिस्सा मिसलेनियस का, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली 4 हिस्सों में ज़िंदगी को मैं तकसीम करता हूँ। पहला जो हिस्सा है वो है सेल्फ़ डेवलपमेंट का। मसलन मैं जिस जगह पर काम करता हूँ उसकी बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ के लिए मेरे पास एक पूरा प्लान होना चाहिए। मैं अपने ऑफ़िस में काम करता हूँ तो ऑफ़िस में मुझे क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो पहली चीज़ हमेशा मैं ये देखता हूँ कि 2021 में मुझे क्या नई चीज़ें करनी है, क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, क्या ऐसे आइडियाज़ हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैंने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इनिशिएटिव ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपनी वर्क प्लेस के लिहाज से आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं। कई ऐसी चीज़ें जो साल चल रही होती हैं और ऐसे ही हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनिशिएटिव लेना और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 हिस्से ज़रूर होने चाहिए आपकी पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट में भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्फ डेवलपमेंट में भी। तीसरी चीज़ ट्रेनिंग होती है। मसलन आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में किन लोगों को किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपने कितनी किताबें साल में पढ़नी है। आपको ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि मैंने 10 किताबें पढ़नी है, मैंने 4 किताबें पढ़नी हैं। वो किताबों के नाम भी अगर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप उनको चेंज कर सकते हैं। बुक रीडिंग कितनी करनी है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने जो सेल्फ़ डेवलपमेंट है उसको देख सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं कि इस साल मैंने इतने पैसे कमाने, मैंने ऐसे काम करने हैं जिससे इतने पैसे मेरे पास आ जाएं। आपने अपना एक माइलस्टोन रखना है। तो ये आपकी अपनी डेवलपमेंट भी होती है इसमें, कि आपने अपने पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी गोल्स रखते हैं और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपने गोल्स रखते हैं। एक सिंपल तरीका मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो टीम है, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने न्यू ईयर के पूरा प्लान बनाएं। आपने अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जगह पर क्या करना है। जब वो सारे लोग अपना अपना प्लान बनाकर मेरे पास लाते हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि उनके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या चीज़ें उनको कंप्लीट करने के लिए चाहिए, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है। और फिर ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं और मैं अपनी इनपुट्स भी शामिल करके पूरे सेक्शन का हम एक प्लान बना लेते हैं। और फिर हमारे लिए आसानी होती है कि जो रूटीन की चीज़ें हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन जो रूटीन से हटकर चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और साल के एंड पर देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। दूसरा हिस्सा हमारा है फैमिली एंड रिलेटिव्स का। वो कौन से रिश्तेदार हैं जो मुझसे नाराज़ हैं या जिनको मैंने विज़िट ही नहीं किया। मेरे तो कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको मैंने विज़िट नहीं किया। नाराज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है, लेकिन कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको मैंने विज़िट नहीं किया और कई तो बहुत करीब करीब हैं। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप वो जगह भी रखें जहाँ पर आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको विज़िट करें, उनको कुछ तोहफ़े दें
बाज़-औक़ात मैंने देखा कि कुछ लोग लेटर्स लिखते हैं कि इस साल मैंने इन लोगों को लेटर लिखने हैं और उनका हाल दरियाफ़्त करना। मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा ये। आप लेटर्स लिख सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके किन रिश्तेदारों को क्या-क्या चीज़ें, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास सवारी नहीं है, तो आप उस लिहाज से प्लान कर सकते हैं कि इस साल मैंने इस अपने रिलेटिव की सवारी का जो मसला है उसको हल करना है। अगले साल मैं किसी और रिलेटिव की किसी और चीज़ को हल करूँगा। कोई रिश्तेदार बीमार है तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, अपने बच्चों के साथ अपने ट्रिप कहाँ लगाना है, मरी जाना है, आपने नथिया गली जाना है, आपने किसी बाहर के मुल्क जाना है, अंदर जाना है, वो आपने पहले प्लान किया हो। उसके लिए आपको छुट्टियां चाहिए होंगी, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो फैमिली के लिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपने प्लान करनी है। ये इसका दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा स्पिरिचुअल लाइफ है। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ सोचें, देखें कि हमने क्या करना है। हमने ज़कात इस साल कितनी देनी है, किस किस को देनी है। कोई नया बंदा तो नहीं है जिसको देने की ज़रूरत है। हमने चैरिटी कैसे करनी है, किस चीज़ की चैरिटी करनी है। चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती, आप इल्म की चैरिटी भी कर सकते हैं, आप पानी की चैरिटी भी कर सकते हैं, आप नलके भी लगवा सकते हैं रेगिस्तान में। तो आपने सोचना है कि आपने किस किस तरीके से, फेसबुक पे बहुत से लोग जो हैं वो मदद मांग रहे होते हैं, तो एक नई डायमेंशन भी आप अपनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने किसकी हेल्प करनी है, किसी को विज़िट करना है, किसी होली प्लेस पर जाना है, किस होली प्लेस पर आपने जाना है, उन चीज़ों को आपने अपनी इबादत में क्या बेहतरी लानी है। कुछ लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते, वो ये सोच सकते हैं कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम भी उनमें शामिल हैं, चैरिटी करने। तो स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक खाका आपको बनाना चाहिए और उसमें आपको अपनी इस साल की जो आपके माइलस्टोन्स हैं, जो कि चीज़ें मुश्किल हैं आपने नहीं की, उसको रखना है और फिर इंशाल्लाह हमने उनको करना है। और जो चौथी चीज़ है वो हेल्थ एंड फिटनेस, एक्सरसाइज। मैंने रेजोल्यूशन बनाई कि मैं हर दिन 2 किलोमीटर मैंने वॉक करनी है। खैर मैं कर रहा हूँ, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जानी है। कोई स्पोर्ट्स हमने शुरू करनी है, घर में कोई चेंज लानी है, चाय ख़त्म करनी है अपनी ज़िंदगी से, उसकी जगह कहवा लाना है। और कहवा भी साशे वाला नहीं, बल्कि आम कहवा जिसमें दालचीनी हो, जिसमें शहद हो, इस किस्म की हेल्दी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में लानी है। मैंने रोज़ फ्रूट खाया करना है। आप कुछ भी माइलस्टोन अपने बना सकते हैं, देख सकते हैं। आपको कोई बीमारी है, खुदा न खास्ता कोई मसला पेंडिंग है, आपने कोई सर्जरी करानी है, तो वो इस साल आप प्लान करें कि जी मैंने ये वाली सर्जरी जो है उसको मैंने प्लान किया है कि इस साल मैंने ये सर्जरी अपनी करवानी है। मेरे घर में ह्यूमिडिफायर नहीं है, मुझे खांसी अमूमन हो जाती है जब खुश्क सर्दी आती है, तो मैंने सोचा है कि इस साल कुछ ना कुछ करके हमने ह्यूमिडिफायर करना है, जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, उसको लेके आना है। तो आप अपने घर में इन चीज़ों पर सोचें और सोच कर अपने घर के किचन को मेंटेन करें, हेल्दी फूड और फिटनेस और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। ये बहुत ज़रूरी है, वरना 40 साल के बाद पता चलेगा, जब आप 40 साल के हो जाएंगे और फिर मेरी बातें समझ आएंगी। और उसके बाद इसके अलावा मिसलेनियस है, आप कुछ भी और चीज़ें लिख सकते हैं जो आप समझते हैं कि आपने इस साल में करनी है। आपने कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो कि बहुत सिंपल हो, ताकि उनको फ़ौरन कर लें आप। और कुछ बड़े गोल्स आपने रखने हैं जो कि आपको लगता है कि ये मुश्किल है, नामुमकिन है, इनको मैंने करना है। ये शॉर्ट टर्म हमारी प्लानिंग है, 1 साल की प्लानिंग है। गोया कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। इस पूरी चीज़ को एक चार्ट पर लिखें और पूरे गोल्स को चार्ट पर लिखकर अपने कमरे में लगाएं। आपने अपने कमरे में लगाना है, ताकि जब भी आप घर के अंदर आएँ, आप अपने कमरे में जाएं तो आप देखें कि अच्छा मैंने ये चीज़ें सोची थी और इसमें से कितनी चीज़ें रह गई हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, साइंस ये कहती है, मैं उसको ज़रा एक और तरीके से बयान कर रहा हूँ कि हमारा ब्रेन बड़ा इगोइस्टिक है, इसको अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल है। जब आप एक ब्रेन से अपने दिमाग के साथ एक वादा कर लेते हैं और दिमाग को वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो वो उनको पूरा करने के लिए आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से एक वे आउट निकाले ताकि आप उस माइलस्टोन को अचीव कर सकें। तो इसलिए जो नज़र आता है आपको, आपके ब्रेन को चीज़ नज़र आती है, याद दहानी होती है, बार बार आप देखते हैं, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करता है कि वो आपको उसका सलूशन दे के आपने वो काम कैसे करना है। तो आपने इसलिए लिख के उसको ज़रूर लगाना है, उसको देखते रहना है, उसको फॉलोअप करना है कि ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। एक कॉलम लगा दें जिसमें कंप्लीशन हो आगे कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट किया। और नवंबर दिसंबर में आके आप देखें कि क्या वाकई इस साल मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, इस साल मैंने ज़्यादा अचीव किया, और फिर अगले साल का क्या प्लान है। तो मुझे उम्मीद है कि हम आपको प्रोडक्टिव बनने की
ये जो एक छोटी सी टिप दे रहे हैं आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन्हीं टिप्स के साथ हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। इनमें आप अपनी स्टडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी माइलस्टोन्स लिख सकते हैं, सारी चीज़ों के माइलस्टोन लिख सकते हैं। तो ज़रूर बनाना है आपने। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इसको ज़रूर बनाना है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, जितने लोग भी मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन साल के एंड पर वो कहते हैं कि सर हमने बहुत ज़्यादा अचीव किया। तो अगर आप इस साल में 2021 में ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं तो आपने अपने न्यू ईयर इस पूरे साल का प्लान बनाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए स्ट्रगल करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं हटना और उसको करते रहना है, उसको डिस्प्ले करना है। इंशाल्लाह इस साल में आप बहुत ज़्यादा नेमतें पाएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को फैलाते रहिए। और ये स्माइल।